तो महिला का शव कब्रिस्तान से मिलता है। लेकिन अभी आप क्या चाहती हैं कि जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिन्होंने ये पूरा क्राइम किया है, उनको क्या मिलनी चाहिए? फांसी 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 की सजा होनी चाहिए। इसी ऐसे तो सीबीआई वालों को बुलाओ, सीआईडी वालों को बुलाओ, पुलिस के पास जाओ ही नहीं ना। ये पुलिस थोड़ी है, 10 दिन से पता नहीं लगा सकी पुलिस क्या है। पकड़ के भी कहती है हमने रिमांड पे छोड़ दिया। क्यों रिमांड ली उसकी? नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि राजधानी दिल्ली में पुलिस की नाक के नीचे अपराध हो रहे हैं और पुलिस इन पर रोकथाम नहीं लगा पा रही है। एक के बाद एक ऐसे सनसनीखेज वारदातें सामने आ रही हैं जो सबको सख्ते में डाल दे रही हैं। आज एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र इलाके से एक ऐसी ही वारदात सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि एक महिला का शव कब्रिस्तान से मिलता है। इस पूरी वारदात को बताने से पहले आपको ये बता दें कि इस वक्त हम लोग उसी महिला के घर के बाहर मौजूद हैं। ये आप मेरे पीछे अवंतिका अपार्टमेंट देख रहे हैं। इस अपार्टमेंट से अंदर अगर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही उस महिला का घर है, जिसकी उम्र 54 साल बताई जा रही है और उस महिला का नाम मीना बताया जा रहा है। करीब 2 जनवरी को एक महिला जिसकी उम्र 54 साल है वो गुम हो जाती है और परिवार मिसिंग की कंप्लेंट भी थाने में दर्ज कराते हैं। पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास करती है और पुलिस को वो महिला मिलती नहीं है। करीब 6 से 7 दिन बाद पुलिस को कब्रिस्तान में दफन एक शव मिलता है जो कि मीना का ही होता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि पहले मीना का मर्डर किया गया है, उसके बाद उसकी लाश को कब्रिस्तान के अंदर दफना दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिलती है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, तो आखिर तक इस रिपोर्ट में जरूर बने रहें। देखिए, आसपास के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसी अपार्टमेंट में वो महिला रहा करती थी। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेबी है। क्या कुछ कहेंगी, कैसी थी ये महिला, कुछ बता पाएंगी? बहुत अच्छी लेडीज थी जी, लेडीज बहुत अच्छी थी। फाइनेंस का काम था उसका, क्योंकि बच्चे भी काम करते थे, वो खुद भी काम करती थी। फाइनेंस का काम था जो उसको अच्छा लगा, फाइनेंस का काम करती थी, अपना कमेटी वगैरह डालती थी, LIC भी करती थी। अच्छी लेडीज थी, अच्छी लेडीज थी। किसी तरीके के नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं था, इनका कोई नहीं था, बल्कि जिनके साथ में आना जाना, इनका बैठना उठना था, सबके साथ अच्छा व्यवहार था। अभी तक तो सही चल रहा था। जो आज जो घटना बढ़ी है, इससे मालूम पड़ा है कि उनके साथ बहुत गंदा सलूक हुआ है उनके साथ। कुछ बता पाएंगी कि आपको कब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि महिला खो गई है? मेरे को 3 दिन के बाद हमें मालूम पड़ा कि वो मिसिंग पे है। कि तुम्हें पता चला? मैं कहा हमें तो कुछ नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि हम उनके फ्लोर के ऊपर रहते हैं ना, इसलिए हमें बाद में मालूम पड़ा कि 3 दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि भाई वो गायब है। तो हमने कहा गायब है तो क्या हो गया? कह रहे पता नहीं, राम जी ने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में अब कल मालूम पड़ा है कि उन्होंने उसको, लेडीज को कब्रिस्तान में दफना दिया। और जो 3 आरोपी थे वो पकड़े गए थे, उन 3 आरोपियों को बार बार छोड़ा भी गया है। बार बार छोड़ दिया उनको जमानत पे। क्यों छोड़ा गया? आपने उनकी रिमांड क्यों नहीं ली? पुलिस ने उनसे क्यों नहीं पूछा कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है? उनसे पूछा ही नहीं। बहुत गलत हुआ उसके साथ, बहुत गलत हुआ बेटा। नहीं, हमारा तो घर का आना जाना नहीं था, पार्क में मिल गए, मंदिर में मिल गए, कहीं आते जाते मिल गए, ऐसे उनके साथ। पति लेडीज अच्छी थी। कभी पुलिस की कार्यवाही के बारे में क्या बता? पुलिस लापरवाही, बहुत लापरवाही है। क्राइम बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा, क्राइम बढ़ता जा रहा है। हो गई तो 10 दिन तक क्या कर रही थी पुलिस? फिर उनको पकड़ के तुमने छोड़ भी दिया जमानत पे। काहे की जमानत दी तुमने उनकी? जब एक बंदा कह रहा है कि हमारा बंदा इसी के साथ घर गया था, तो कहाँ हो गए? कुछ भी नहीं कहते भैया, हम नहीं कहते। ये प्रॉपर्टी डीलर है, इनके ज्यादा इनको पता होगा। इनके पास इतना बढ़ चुका है कि ना आदमी सुरक्षित है, ना लेडीज पुलिस सुरक्षित। कोई भी सुरक्षित नहीं है इस देश में, कोई सुरक्षित नहीं है। लेने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी जैसे ये पूरा मामला सामने आया है, आप बता रही हैं पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि आप भी बोल रही हैं कि 3 दिन के बाद आपको इस पूरे मैटर के बारे में पता चला। हाँ जी, हाँ जी, 3 दिन लग जाते हैं पता चलेगा। लेकिन अभी आप क्या चाहती हैं कि जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिन्होंने ये पूरा क्राइम किया है, उनको क्या मिलनी चाहिए? फांसी 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 की सजा होनी चाहिए। कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, सीधा इनको जरूरत फांसी पे। जज को चाहिए सीधा फांसी कर दे, कोई केस चलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ केस भी ज्यादा नहीं चले, महीने भर में इनको फांसी मिलनी चाहिए। नहीं तो ये आज एक काम करे तो आगे और काम करेंगे ये लोग। ये इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। कोई पता तो नहीं पड़ता पुलिस क्या कर रही है। इसी ऐसे तो सीबीआई वालों को बुलाओ, सीआईडी वालों को बुलाओ, पुलिस के पास जाओ ही नहीं ना। ये पुलिस थोड़ी है, 10 दिन से पता नहीं लगा सकी पुलिस क्या है। पकड़ के भी कहती है हमने रिमांड पे छोड़ दिया। क्यों रिमांड ली उसकी?
ऐसे काम नहीं होना चाहिए। उनकी रिमांड वगैरह कुछ नहीं ली है, कह रहे जी हम रिमांड नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते। कोरोना का हो चुका है, अभी तक भी कुछ भी नहीं कहा, कोई कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं हुआ 11 दिन में। पकड़े गए हैं अभी तो? पकड़े गए ना, क्या होता है फिर वही रिमांड लेके छोड़ देंगे। अब सारा केस रिश्वत के ऊपर आ चुका है तो फिर पुलिस तो करेगी, अब तो पकड़ेगी। पहले क्यों नहीं छोड़ा? छोड़ना ही चाहिए था उनको केस उनसे रिमांड पे लिया जाता उनसे। देखिए इस वक्त मीना की जो बहन है वो हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कुछ बताएंगी, कब ये आपको जानकारी मिलती है कि मीना आपका है? हमें 2 तारीख को पता, मेरे को 2 तारीख को पता लगा था। वैसे तो 1 तारीख को मेरे को रात को फ़ोन आया था, रोहित उनके नाम बेटे का नाम, तो मासी मम्मी का कोई फ़ोन आया तो मैं नॉर्मल लेगी बात को, मैं जाती रहती है काम के चक्कर में। उसके बाद जो है 2 तारीख को फिर फ़ोन आया कि हम सब थाने जा रहे हैं। हम सब थाने गए तो कंप्लेंट तो ऑलरेडी 11 बजे उनकी हो चुकी थी, बच्चों ने करवा दी थी। सवाल ये है कि मिसिंग का केस नहीं था, ये किडनैप का केस था। पुलिस ने जानबूझकर मिसिंग का केस बनाया क्योंकि उसको वो लास्ट जो मिली है जिसने फ़ोन किया उसका नाम मोमिन खान है। उसने फ़ोन किया है कि मैं पोल स्टार के पास खड़ा हूँ, आप यहाँ पे आना। तो 10:48 पे वो निकली है घर से, उसके बाद ही वो किडनैप हुई है। यानी कि कॉल करके बुलाया गया है? हाँ, कॉल करके बुलाया गया क्योंकि हमें डाउट ये इस तरह से हुआ है कि रात की मीना आई या दिन में कॉल आई? सुबह 10:48 पे निकली है घर से। तो हमें डाउट इसलिए हुआ कि मीना का भी स्विच ऑफ जा रहा है जो थी, और मोबिन खान का भी स्विच ऑफ जा रहा है। तो हमें थोड़ा डाउट हुआ। हमने मैं पुलिस वालों से मिली, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने बुलवाया नहीं अभी तक मोबिन खान को? कह रहा जी सारा स्टाफ तो सुल्तानपुरी का केस जब 1 तारीख को हुआ था तो वहाँ पे जो है सब गए हुए। तो मैंने कहा ये भी तो सर महिला ही है, इसका भी करवाओ ना, आप इसका क्यों नहीं करवा रहे हो? अच्छा, आपने बोला ये सारी बोली मैंने बोली, मैंने कहा सर ये भी महिला है, ये किसी की माँ है, चक्कर काट रहे हैं। कल रात को भी 11 बजे आया। अगर कोई ये तो है नहीं कि थाने में एक आयु है, कम से कम 15, इतना बड़ा थाना है मंगोलपुरी का, उसमें 15-20 तो आयु होंगे। तो आप किसी और को केस ट्रांसफ़र कर दो। तो उन्होंने थोड़ा बहुत एक्शन लिया। मैं लास्ट लोकेशन जो थी वो चंदर विहार की बता रही थी। तो ये मोबिन खान का स्विच ऑफ जा रहा था। तो मैंने रोहित उसके बेटे को बोला, मैंने कहा रोहित एक बार फ़ोन मिला, क्या पता उसका फ़ोन खुल गया हो। तो फ़ोन उसने किया तो आवाज़ आई कि कौन बोल रहा है। तो इसने बोला कि मीना कहाँ पे है, मेरी मम्मी मीना है, मीना कहाँ पे है। तो मीना जो नाम सुनते ही जो है उसने फिर स्विच ऑफ कर दिया। हमें थोड़ा और डाउट हो गया। तो उसके बाद ठीक 15-20 मिनट के बाद मैंने फिर पूछा, मैंने कहा उसको फ़ोन करो। तो उसका जो फ़ोन था वो फिर खुल गया। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा भाई तू मोबिन बोल रहा है? कह रहा हाँ। मैंने कहा मैं मंगोलपुरी थाने से बात कर रही हूँ, तू आ जाए, कितनी देर में आ सकता है? बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ। आया वो। तो मैंने उसको फटाफट उसको पकड़ा हाथ, मैंने कहा चल थाने में चला। उसको लेके गई तो मैंने आयु से बोला, मैंने कहा सर इससे पूछताछ करिए आप, इसका मोबाइल जब्त करिए क्योंकि इसका कल से मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, आज इसने अभी खोला है। तो उसको अरेस्ट भी उन्होंने किया, लेकिन वो एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने पहले करवाई हुई थी। 2-4 घंटे के बाद उसको छोड़ दिया। तो उसके बाद जो है हम लगातार थाने में जाते रहे। दिल्ली पुलिस ने काम किया है, काम तो कर ही रही है ऑलरेडी, लेकिन जो सिस्टमेटिकली काम दिल्ली पुलिस का होना चाहिए, अगर वो 10 दिन पहले हो जाता तो शायद मीना की ये डेड बॉडी की जो इतना बुरी हालत उसकी कर रखी हमने देखी है वो ना होती। उसके बाद मैं बच्चों को लेकर एडिशनल डीसीपी साहब के पास गई, अमित वर्मा जी हैं एडिशनल डीसीपी जो है, उनके पास हम उनसे मिल के आए, पूरी कहानी उनको बताई। तो उन्होंने फिर हमारे सामने एसएचओ साहब को फ़ोन किया, तो कहने लगे कि उसको ढूंढो। तो ये 2 दिन के अंदर ही जो पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करी है ये उसका रिजल्ट है। यानी कि लापरवाही कहीं ना कहीं बरती गई है। हम दिल्ली पुलिस से अपने जो हमारे जो दिल्ली कमिश्नर हैं, जो दिल्ली के कमिश्नर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपने पावर दिल्ली पुलिस को दे रखी है, जो इनिशियल पावर है वो तो कम से कम इनको यूज़ करने दिया करो। हर इनकी पुलिस की गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था शांति सेवा न्याय। अब हम सेवा यही तो लेके आएंगे ना आपके पास, और तो कोई हमारे पास सेवा है नहीं जो आपके पास हम मिलने के लिए है बिंदास। कम से कम थोड़ी सी इनको पावर और मिलनी चाहिए कि ऐसे जो रेयर केस होते हैं उन पर ये बिल्कुल अटेंशन हो। मेरी ये जो कांड भी हुआ है इसमें 3 आरोपी हैं, जिसमें एक रेहान है, एक नवीन है और एक मोबिन खान है। इन तीनों को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं, इनको फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए। हमारी ये दिल्ली पुलिस से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इनसे हमारी जो इनको फांसी की
जब मैंने अच्छा, मोबिन खान जब घर पर आता था तो आपने कभी घर पे नहीं आया कभी, कभी नहीं नहीं कभी नहीं आया घर पे, बाहर से ही उसका लेन देन था, तो घर पे नहीं आया। घर पे नहीं है। बच्चों को पता था मोबिन खान के बारे में? नहीं, बच्चों को नहीं पता था, बच्चों को नहीं, बच्चों को किसी को नहीं पता था। पैसे का लेन देन था जो कितने का होगा करीब, जो ये अब देखिए, एक महिला अगर किसी भी समुदाय की पैसे दे के हेल्प कर रही है, वो चाहे पैसे 50,000 हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, अब ये तो उस लेने वाले को पता है कि कितना मैंने दिया, या देने वाले को पता है कितना दिया। मीना का दाह संस्कार हो गया है और तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और केयर टेकर जो कब्रिस्तान का था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। तमाम पूछताछ उससे जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 लोगों ने मिलकर एक महिला को पहले किडनैप किया और उसके बाद उसका मर्डर करके सारे सबूतों को छुपाने के लिए उसको कब्रिस्तान में दफना दिया। देखिए, ये वही शमशान घाट है जिसमें कुछ ही दिनों पहले निधि का दाह संस्कार किया गया था। ये वही इलाका है, अंजलि का दाह संस्कार किया गया था और ये वही इलाका है जहाँ से इतना बड़ा मामला सामने आया था जिसने पूरी दिल्ली को दहशत में डाल दिया। एक बार फिर से इसी इलाके से मामला सामने आया है जब 3 आरोपियों ने पहले एक महिला का किडनैप किया, उसके बाद उसका मर्डर करके उसको दफनाने की पूरी साजिश रही। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नवीन, रेहान और इस वक्त तीसरा जो कि मुख्य आरोपी है मोबिन खान है। परिवार का आरोप है कि मोबिन ने लगभग 2 दिन तक पुलिस का जो परिजनों का फोन नहीं उठाया। उसके बाद पुलिस के पास जब उसको लेकर गए, पूछताछ जारी हुई तो पुलिस ने जमानत पर उसको छोड़ दिया। पुलिस का परिवार का ये भी आरोप है कि पुलिस लगातार लापरवाही बरत रही है। पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई नहीं करी। जब 2 जनवरी को परिवार की तरफ से मिसिंग की कंप्लेंट लिखवा दी गई थी तो क्यों FIR दर्ज करने में 7 जनवरी का इंतजार किया गया, यानी कि 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक पुलिस क्या कर रही थी। सवाल ये भी है कि देश की राजधानी दिल्ली में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, इसका आखिरकार कारण क्या है? क्या पुलिस सोती नजर आ रही है? क्यों पुलिस की नाक के नीचे एक के बाद एक अपराध सामने आ रहे हैं? कब पुलिस जागेगी? कब अपराध पर रोकथाम लग सकेगा? ये देखना बेहद खास होगा। हालांकि इस मामले के पीछे और कितने आरोपी छुपे हैं ये भी जानना बेहद खास होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा और आखिर में जरूर बताइएगा कि देश की राजधानी दिल्ली के आपराधिक मामले जो बढ़ते जा रहे हैं इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्यों पुलिस लापरवाही बरत रही है और कब इन अपराधियों को सजा मिल पाएगी? कब जाकर ये अपराध रुक पाएंगे? फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या।